देश में शिक्षा को लेकर जो आग अभी तक फाइलों और कमरों के भीतर सुलग रही थी, वो अब खुलकर सड़कों पर धधक चुकी है। और इस बार ये कोई सामान्य विरोध नहीं, बल्कि सीधे सत्ता को चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर जूते, चप्पल, पुतले और नारे ये साफ बता रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर गुस्सा सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि सरकार की नीयत और सिस्टम के रवैये का है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान अस्पष्ट है, खतरनाक है और गलत इस्तेमाल का रास्ता खोलते हैं। लेकिन फिर भी छात्रों और समाज को ये शक है कि सरकार पीछे के दरवाजे से वही नियम थोपना चाहती है। ग्वालियर, सतना, सागर, अशोकनगर से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक फैलता आंदोलन ये संकेत देता है कि अब बात केवल शिक्षा सुधार की नहीं रही है, बल्कि सामाजिक न्याय, बराबरी और भविष्य की सुरक्षा की बन चुकी है। और जब इस आंदोलन में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की एंट्री होती है, तो ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लग रहे नारे, जलते हुए पुतले और वायरल होते वीडियोस इस बात का सबूत देते हैं कि जनता का धैर्य टूट चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह बनता जा रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब है? क्या छात्रों की आवाज इसीलिए दबाई जा रही है क्योंकि ये सत्ता को असहज करती है? प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि ये नियम डर का माहौल बनाएंगे, शिक्षा को असमान बनाएंगे और चुनिंदा वर्गों पर सीधा असर डालेंगे। अब ये मुद्दा आरक्षण, सामाजिक संतुलन और भविष्य की राजनीति से भी टकरा चुका है। इसलिए सवाल ये नहीं कि अब यूजीसी के नियम लागू होंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार छात्रों की बात सुनेगी या फिर हर विरोध को नजरअंदाज करने की पुरानी आदत दोहराई जाएगी। क्योंकि अब शिक्षा पर चोट होती है तो सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि पूरा भविष्य सड़कों पर उतर आता है। और इस वक्त देश की वही तस्वीर इस देश में दिखाई दे रही है। बहरहाल जिस तरीके से मोदी और शाह के पोस्टरों पर लोग जूते और चप्पलों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये सवाल तो उठते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि क्या अब पूरी तरीके से मोदी सरकार ढह जाएगी? क्या 2027 में इसका असर दिखेगा? क्या बंगाल में इसका असर दिखेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सभी को सौंपना होगा, देश के सामने अपना इस्तीफा देना होगा? बहरहाल ये मामला कहाँ जाकर रुकता है, कहाँ पर जाकर थमता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।